आज की डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हु इन्वेंटेड द बॉड मैस रूल? सबसे पहले बॉड मैस रूल को किसने इन्वेंट किया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बेटा है वो सी है। दिस इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन और चिल्लस रिसेलफेल्ट ने इसको डिस्कवर किया था। तो ये आप जरूर देखिएगा, हो सकता है एमसीक्यू आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें पैरेंथेसिस भी है और उसके साथ इसमें बार भी गिवन है। तो बार वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं तो आज आपको यहाँ पे कंफर्म भी हो जाएगा। ओके, अगर बेटा बार भी गिवन हो, डिफरेंट ब्रैकेट्स भी गिवन हो, तो सबसे पहले आपने जो बार है, ठीक है, आपने उसको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले वाला ये पार्ट हम ये वाला सॉल्व करेंगे। और जब भी बार होती है तो बार मीन कि आपकी जो इनर साइड वाली जो सिंबल होती है वो आपकी इन्वर्स हो जाती है। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। 25 माइनस ये हो गया 40 डिवाइडेड बाय, इसके बाद करली ब्रैकेट है 8 एंड दिस इज दिस 6, यहाँ तक हो चुका है। अब सबसे पहले ये जो साइन है ये बार के बाहर होती है बेटा, तो यहाँ हम इसको बाहर लिख लेते हैं। उसके बाद जो इंटरनल जो साइन होती है वो आपकी इन्वर्स हो जाती है, ठीक है, तो बार की वजह से। तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो गया, +1 हो गया। तो ये आपका बार जो है ये खत्म हो गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है ना वो पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट का ये वाला प्रोसेस करना है। तो 25 माइनस ये हो गया 40 डिवाइडेड बाय 8 हो गया 8, और उसके बाद 6 में से 6 माइनस कर सकते हैं आप, 0 है तो ये 1 हो गया। अब ये ब्रैकेट जो है वो आपकी कंप्लीट प्रोसेस हो गया। तो ये हो गया 25 माइनस ये हो गया 40 एंड डिवाइडेड बाय दी 8 हो गया। तो अब 40 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका, 25 माइनस कितना आ जाएगा 5 आएगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 52 माइनस 4 ऑफ 17 माइनस 12। तो ये भी सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट का प्रोसेस करना है, ये वाला प्रोसेस करना है बेटा आपने। तो ये हो जाएगा 52 माइनस 4 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये 17 में से 12 गया तो ये आपका कितना बनेगा 5। तो ये हो गया आपका पास 5 प्लस, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा आपका 28 हो गया। तो सबसे पहले आपने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना है यहाँ से। तो ये हो जाएगा 52 माइनस ये कितना हो गया 20 प्लस 28, और ये हो जाएगा आपका 52 माइनस 20। ये प्लस का ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आपने इन दोनों को माइनस करना है, लेकिन आपने जो सिंबल लगानी है बड़ी रकम के साथ, आप जो सिंबल है 52 में से 20 गया तो ये 32 होगा। बड़ी रकम हमारे पास 52 है तो इसके साथ प्लस है, प्लस 28 हो गया। प्लस 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 होता है, दोनों को प्लस करें और ये आंसर आपका कितना आ जाएगा 60 इज द फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो वही प्लस माइनस बॉड मैस रूल हो रहा है, जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना होता है स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर 4 वो कहता है अ स्टूडेंट सॉल्व 12 मैथ प्रॉब्लम्स इन एन आवर, यानी कि एक स्टूडेंट है जिसने 1 घंटे में 12 प्रॉब्लम सॉल्व किए, एंड ट्वाइस दैट द नंबर इन द नेक्स्ट आवर, यानी कि उससे अगले घंटे में उसने ट्वाइस दैट नंबर यानी कि 12 से उसने क्या कर दिए 24 सॉल्व किए। यानी कि फर्स्ट आवर में जो फर्स्ट आवर है उसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए 12, और उससे जो नेक्स्ट आवर है, ठीक है, या सेकंड आवर है, उसमें उसने कितने किए ट्वाइस ऑफ दैट नंबर। ट्वाइस ऑफ दैट नंबर मीन 12 मल्टीप्लाई 2, तो कितने सॉल्व किए 24 किए हैं। तो पहले घंटे में 12 किए, दूसरे घंटे में 24 हो गए, और उसने पूछा कि हाउ मैनी प्रॉब्लम डिड सॉल्व इन दी टोटल, टोटल उसने कितने सॉल्व किए। तो इसको टोटल कर लें, 24 और 12 कितना होता है बेटा 36 होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एल्फा है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी आपने सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले आप देखें कि इसका कौन सा प्रोसेस होगा। सबसे पहले आपका जो है ना ये ब्रैकेट है, ये पैरेंथेसिस है, इसमें से आपकी ये वाला प्रोसेस होगा सबसे पहले। चलें इसको हम एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं स्टेटमेंट को। 4 प्लस ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय, और ये करली ब्रैकेट है 6 डिवाइडेड बाय 3, और ये हो गया 19 माइनस 17 है, ये छोटी ब्रैकेट करली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट -10 भी गिवन है। तो सबसे पहले आपने ये वाला प्रोसेस करना है, ठीक है। 4 प्लस ये हो गया बाकी वैसे का वैसे 3 डिवाइडेड बाय करली ब्रैकेट 6 तकसीम 3, 19 में से 17 गया तो कितना बचता है 2, और ये मल्टीप्लाई जाएगा 2, ठीक है, और ये -10 वैसे का वैसे। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले आपने क्या करनी होगी,
आपने सबसे पहले डिवीजन करनी है। क्या करनी है बेटा, अब आपका प्रोसेस हो चुका है, सॉरी क्योंकि ये ब्रैकेट में आपका 19 आया है तो ये ब्रैकेट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अब आपने क्या करना है 4 + 3 डिवाइडेड बाय, और ये बन जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाय 3 2 6, और ये करली ब्रैकेट -10, और 6 को 6 पे डिवाइड करें तो आंसर कितना आता है 1 आता है। तो ये 4 प्लस ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 4, 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना आता है 1, ये हो गया 1 - 10, और अब आपका क्या हो गया 4 प्लस 3 को 1 पे डिवाइड करें तो कितना आता है 3 ही आता है -10। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अगर आप इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं तो ये प्लस प्लस कितना हो गया 7, 7 - 10, और ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 10 में से 7 का कितना हो गया 3, बड़ी रकम के साथ नेगेटिव है तो यहाँ आपका -3 जो है आपका आंसर बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी 6 - 2, इसको हम रफ पे लेके चलते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये वाला है, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ 6 - 2 डिवाइडेड बाय 2 -2 प्लस 3 - 7 -5 प्लस 3, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को ये वैल्यूज मैंने दी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले डिवीजन का प्रोसेस होता है। तो ये वाली डिवीजन है 2 डिवाइडेड बाय 2 तकसीम। ठीक है, तो ये 6 - 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, बाकी वैसे का वैसे लिखते जाएं, -2 हो गया प्लस 3 हो गया -7 -5। बेहतर यही है कि आप एक एक स्टेप करके चलें तो ये आपकी गलती नहीं होगी। अगर सारे स्टेप आप इकट्ठे करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपकी गलती के चांसेस होंगे। 1 बाय 1 करते जाएं। अब आपने क्या करना है, आप इन दोनों को कर लें, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करें, 6 में से 1 गया 5, बड़ी रकम के साथ पॉजिटिव है तो ये +5 हो गया, बाकी वैसे का वैसे -2 प्लस 3 -7 -5 प्लस 3। ये जस्ट गलती से बचने के लिए मैं आपको एक एक स्टेप करवा रहा हूँ। इसी तरह अब इन दोनों को कर लें, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया 3, बड़ी रकम के साथ प्लस है, प्लस 3 हो गया, प्लस ये 3 हो गया, -7 -5 प्लस 3, ये बन गया आपके पास। अब ये प्लस है ये भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो ये 6 हो गया, 6 - 7 -5 प्लस 3। अब इन दोनों को सॉल्व करें, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 6 गया 1, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो -1 -5 प्लस 3, ये हो गया बेटा। और अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और 1 6 हो गया, और बड़ी रकम के साथ माइनस है तो ये -6 प्लस 3। अब माइनस है ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस करना है आपने, तो 6 में से 3 गया 3, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो ये भी आंसर कितना आएगा -3 आएगा। तो इस तरह आपने ये कैलकुलेशन करनी है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा -3, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कहता है इवेलुएट करें इसको, यानी कि सॉल्व करें। तो ये गिवन है स्टेटमेंट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 5, आगे जो है वो आपकी पैरेंथेसिस है, छोटी ब्रैकेट है, 1/7 मल्टीप्लाई 2/3, इस तरह गिवन है, एंड डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 21 है, इस तरह लिखा हुआ है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट का प्रोसेस करना है, ये नोट कर लें इसको। तो ये बन जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2/73 को, तो ये 21 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 21। अब सबसे पहले आपने ये वाला प्रोसेस करना है, डिवीजन का करना है, नॉट मल्टीप्लीकेशन, ये गलती आपने नहीं करनी। और डिवीजन का सिंपल प्रोसेस है, मैंने समझा दिया बेटा आपको कि डिवीजन करने के लिए आप जो दूसरी रकम होती है उसको इन्वर्स कर दिया करें, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लें इसको। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 21। अब इस डिवीजन को अगर आपने मल्टीप्लिकेशन में बदलना है तो ये हो जाएगा 21 इन्वर्स हो गया, ठीक है, 21 डिवाइडेड बाय 10, 21 से 21 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 5 10 हो गया, और ये आपका बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 3 डिवाइडेड बाय 25, 3 डिवाइडेड बाय 25, तो 3/25 आपका करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए था, दिस इज द नन, 3/25 इज द करेक्ट ऑप्शन, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन लिया गया है जो कि कसर से रिलेटेड है, इस तरह का क्वेश्चन पास पेपर में भी आ चुका है, तो कसर को खत्म करना भी आपको आना चाहिए, वेरी सिंपल। तो कैसे करनी होती है,
आपने क्या करना होता है, ये जो है ये वाला फिगर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, ऊपर वाला जो है उसमें प्लस करके फिर आपने डिवाइड करना होता है। ऐसे लिख लेते हैं, मैं आपको इस तरह लिख के दिखा दूँ। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 4 16 हो गया। 16 में आपने 3 ऊपर वाला ऐड करना होता है। 16 और 3 कितना हो गया, 19 डिवाइडेड बाय ये 4 हो गया। ये है कसर खत्म करने का तरीकाकार। आगे माइनस है, माइनस लिख लेते हैं। ओके, अब ये क्या है, अब इस 6 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, 6 1 6, और ऊपर वाला जो डिजिट है आपने प्लस करना होता है। तो ये 6 और 5 कितने हो गया, 11, 11 डिवाइडेड बाय कितना बन गया, 6 बन गया। तो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, ये डिवाइडेड, ये डिवीजन आ गई। अब 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और 1 प्लस करेंगे तो 25, 25 ओवर 24, ये आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लें, अब ये ब्रैकेट का प्रोसेस कर लेते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 और 2 प्लस करें तो ये होगा 5 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 के 1 प्लस करें तो ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब सबसे पहले ब्रैकेट का प्रोसेस आपने करना होता है, और ब्रैकेट का प्रोसेस कैसे करना है आपने, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों रकम के बीच में क्या है, माइनस है, कसर में ये रकमें हैं। तो आपने इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम वो लिया जाता है जो दोनों डिवाइड हो जाएं और स्मॉलेस्ट फिगर हो। तो यहाँ पे आपका 12 आएगा एलसीएम, वो तज्जी करनी पड़ती है। तो 4 को 3 से इंशाल्लाह आगे अगले लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। 4 को डिवाइड करें इसको 12 पे, तो 4 3 3 3 का आता है। 3 को ऊपर आपने 19 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाता है 57 आ जाता है। माइनस 6 को इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 2, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये आपका कितना हो गया 22 हो जाएगा, ये 22 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई। अब इसका भी आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 3 और 2 का जो एलसीएम आता है वो 6 आता है। 3 2 6, 2 5 10 हो गया, प्लस 2 3 6, 3 को ऊपर फिर आपने मल्टीप्लाई करना, 3 5 15 हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 57 में से 22 गया तो आंसर कितना आता है, 35 आता है। 35 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई 10 और 15 कितने होते हैं, 25 को 6, 25 डिवाइडेड बाय 6। अब ये हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है। सबसे पहले आपने ये डिवीजन का प्रोसेस करना है, नॉट द मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन का प्रोसेस मैंने बता दिया है कि डिवाइड करने के लिए दूसरी रकम होती है आप उसको इन्वर्स कर दिया करें। तो ये है 35 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई, अब ये 24 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा। 24 ऊपर ले जाएं, 25 को नीचे लेकर आए, मल्टीप्लाई 25, और ये क्या हो गया 6 हो गया। अब आप इसको चेक करें, 25 से 25 कैंसिल हो गया, 12 2 24 हो गया, 2 को यहाँ पे 2 3 6 हो गया। तो ये आता है आपका 35 डिवाइडेड बाय 3। कितना आंसर आता है, तो इसका जो फाइनल आंसर आपका बेटा आता है वो आता है 35 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका अल्फा ऑप्शन करेक्ट है, 35 डिवाइडेड बाय 3। ये है इसकी कैलकुलेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब जगह नहीं है तो रफ पे चले गए। ठीक है, तो रफ पे जाते हैं और इसको थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे देखें तो ये जब भी ये वाली साइन आती है तो इसका मतलब होता है स्क्वायर होता है। ये नोट कर लें, ये नोट कर लें। ठीक है, तो अब इसको रफ पे लेके चलते हैं और हमारा क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन इज दैट कि 3 की पावर 3 है डिवाइडेड बाय, फिर ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर 3 लिखा हुआ है प्लस 1 की पावर 3 लिखा हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो वेरी सिंपल, 3 का स्क्वायर, 3 का मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर 3 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, 9 3 27। तो ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में क्या लिखा हो 3 की पावर 3 है तो ये भी 27 हो गया, प्लस 1 की पावर 3, यानी कि 1 को आपने 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 को आप 1,00,000 मरतबा भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 1 नहीं आता है। तो ये हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो 27 डिवाइडेड बाय 27, तो ये कितना आंसर आएगा, 27 को 27 पे डिवाइड करें तो फाइनल आंसर आपका 1 आएगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं अपने क्विज पे। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा, 1 इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये भी जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए, वरना कितना मुश्किल नहीं है ये। अच्छा, एक +1 है, ये -1 है, ये कैंसिल हो गया। अब ये -1 है, ये सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं, अगेन मैं लिख लेता हूँ। तो ये है 1 -1, फिर उसके बाद है +1, और ये है -2 -3 -4 +1 -2 +1।
ये क्वेश्चन है। तो ये +1 है, ये -1 है, तो ये कैंसिल हो चुका है। अब सबसे पहले आपने इस प्रोसेस को 1 बाई 1 करते जाएं। तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1, लेकिन बड़ी रकम के साथ माइनस है, 2 है, तो ये -1 आएगा। -3 -4 +1 -2 +1। अब ये माइनस का मान है, ये प्लस का मान है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब आपका बच गया -3 -4 -2 +1। फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, किसी भी रकम को कर लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन बोर्ड मैथ्स का रूल अप्लाई होना चाहिए। माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो -7 -2 +1 ये हो गया। अब ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो अब अगर आपने इन दोनों को करना है तो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करना है, तो 7 और 2 कितना हो गया 9, बड़ी रकम के साथ 7 है, तो उसके साथ माइनस है, तो -9 +1। अब ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 1 गया, कितना हो गया 8, बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो ये आपका फाइनल आंसर आपका कितना आता है -8 इज द करेक्ट ऑप्शन सी। ये है इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। वो कहता है अ मैन अर्न्स 200 रुपीज डेली, एक आदमी है वो 200 रुपए डेली कमाता है। हाउ मच विल ही अर्न इन द 5 डेज आफ्टर स्पेंडिंग 100 रुपीज, यानी कि 5 दिन में वो कितना कमा लेगा, लेकिन 100 खर्च भी करता है। तो वेरी सिंपल, एक दिन में 200 कमाता है, 5 दिन में वो कितना कमाएगा 100 × 5, तो टोटल कमाता है 500 5 दिन में, लेकिन उसने 100 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 200 है, तो ये हो गया 1000 आ गया। तो 1000 कमाता है, लेकिन उसमें से 100 उसने खर्च किया है, तो 1000 माइनस ये आपका 100, तो फाइनल आंसर आपका कितना बनेगा 900 इज दी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आपका डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन, आपने सिंप्लीफाई करनी है। तो वेरी सिंपल, तो ये आपका 8.8 डिवाइडेड बाय 2.2 और ये माइनस लिखा हुआ है और फिर -2.8 ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट का प्रोसेस आपने करना है। 8.8 डिवाइडेड बाय 2.2 माइनस माइनस ये हो गया प्लस 2.8 हो गया। अब आपने सबसे पहले कौन सा प्रोसेस करना है, डिवीजन का प्रोसेस करना है। और डिवीजन का प्रोसेस आप सोच रहे होंगे कि अब ये पॉइंट वाले या फ्रैक्शन वाली रकमों को कैसे डिवाइड करें, तो इस पे हम इंशाल्लाह जो अगली वीडियो है इस पे हम बनाएंगे भी सही और आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे आपने इजी कैलकुलेशन करनी होती है। तो बेटा इसका सिंपल तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने फ्रैक्शन को खत्म करना होता है, आसान करना है ना इस कैलकुलेशन को। मैं यहाँ पे रफ पे लेके आता हूँ इसको। ये है 8.8, ये दोनों का मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। 8.8 डिवाइडेड बाय 2.2, आपने क्या करना है, ये हो गया 8.8 डिवाइडेड बाय 2.2। याद रखिएगा जब आपका फ्रैक्शन में वैल्यू सेम हो, फ्रैक्शन के बाद डिजिट फिर भी दूसरी रकम के फ्रैक्शन के बाद डिजिट सेम हो, तो वो फ्रैक्शन कैंसिल कर देते हैं। तो इसको आप इससे कैंसिल कर लें, कैंसिल हो गया। तो अब ये 88 है, नीचे 22 है, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आता है। तो इसका मतलब है कि 8.8 को 2.2 पे डिवाइड करें तो आंसर 4 आता है। तो इसका आंसर 4 आएगा, 4 + 2.8। और इसको भी कैसे सॉल्व करना होता है, ये है 2.8 और ये 4, कोई भी डिजिट लिखा हो ना ये 4 है, तो ये ऐसे लिखा जाता है 4.0 ऐसे लिखा जाता है। तो हम इसको लिखेंगे 4.0, ये है ऐड करने का तरीका। तो ये होगा 8 और ये हो गया 6.8 इज दी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आपका सी इज दी करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका। ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 12। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये भी सिंपल कैलकुलेशन है। वो कहता है, ये आपकी टेक्स्ट बुक से ली गई है, केपी के टेक्स्ट बुक का एज इट, यही क्वेश्चन मैंने वहाँ से पेस्ट किया है। -101 -55 -43। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट एंड करें, -101 माइनस प्लस, तो ये 55 हो गया, -43 हो गया। अब आपने क्या करना है, आपकी मर्जी है बेटा, इनको कर लें या इन दोनों को कर लें, प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट यू हैव टू फॉलो द बोर्ड मैथ्स, आंसर सेम आएगा। तो मैं इन दोनों को कर लेता हूँ, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, यानी कि दोनों को माइनस करें तो 101 में से 55 निकालें तो ये 46 आता है। कितना आता है 46, लेकिन बड़ी रकम के साथ माइनस है तो ये मैं -46 लिखूंगा और आगे -43 है। अब ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये कह रहा है, ये रूल कह रहा है कि दोनों को प्लस करना है आपने। तो 46 और 43 को प्लस करें तो आता है 89, और 89 माइनस का या प्लस का,
बड़ी रकम के साथ माइनस है तो ये आपका -89 आंसर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज दी सी है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 14 क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है लेकिन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल। वो कहता है ए की वैल्यू 10 है, बी की 2 है, सी की 4 है। तो कहा गया कि आप ये फाइंड करें a प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस बी। आपने इस रूल को फॉलो करना है। तो ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस b की वैल्यू उसने दे दी है 2 है, तो ये हमने 2 कर दिया, मल्टीप्लाई c की वैल्यू उसने दी है 4 माइनस b की वैल्यू कितनी है 2 गिवन है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का प्रोसेस करना होता है। आपने 10 प्लस 2 कितना हो गया 12 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करनी है तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36, 12 4 कितना होता है 48, 48 माइनस 2, तो आंसर कितना बनेगा 46 इज दी करेक्ट ऑप्शन है, बी इज दी करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका। नेक्स्ट मूव करते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ बोर्ड मैथ। इनमें से कौन सा ऐसा है जो बोर्ड मैथ्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करें, 4 3 12, 12 6 कितना होता है 18, तो इट्स ओके, ये फॉलो कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले डिवीजन करनी है आपने, 8 को 2 पे डिवाइड करें तो 4 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16, ये भी ठीक है। अच्छा, तीसरा चेक कर लेते हैं। अब आपने पहले ब्रैकेट का प्रोसेस करना होता है, 5 प्लस 5 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। यहाँ पे 15 गिवन है, तो ये बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नीचे भी चेक कर ले, पहले आपने ये प्लस है ये माइनस है, तो ये कितना होगा 8, 8 को 3 पे प्लस करें तो 11 आता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका जो बोर्ड मैथ्स को फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट मूव करते हैं, 16 है। वो कहता है कि इफ द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -75, दो इंटीजर्स हैं उसको x एंड y कह लें, उन दोनों का सम आपका क्या है -75 है, यानी कि दोनों का सम करें तो वो -75 के इक्वल आता है। तो लेट कर लेते हैं, वो आपका इंटीजर x एंड y है, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू दी -75 हो गया। ये है कंडीशन। वो कहता है इफ वन ऑफ देम इज -15, इनमें से एक जो है वो आपका -15 है। तो लेट कर लेते हैं, x कर लें या y कर लें, इशू नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो ये हो गया आपका -15, हमने x को ले लिया, प्लस y इज इक्वल टू -75। तो आपने दूसरा फाइंड आउट करना है। तो दूसरा कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे -15 है, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -75 प्लस 15, -75 प्लस 15। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस दोनों को माइनस करना है। 75 को 15 से माइनस करें तो 60 आता है, 60 आता है, लेकिन बड़ी रकम के साथ माइनस है तो ये आपका -60 आंसर आता है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, आपका सी बनेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। 6 ऐसे लिखा हुआ है, 6 माइनस, फिर उसके बाद ब्रैकेट में -8 लिखा हुआ है, तो 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस 8 हो गया, तो 6 को 8 में प्लस करें तो 14 आंसर आता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इफ अ स्कूल हैज़ 8 क्लासेस एंड ईच क्लास हैज़ 25 स्टूडेंट्स, यानी कि एक स्कूल है उसमें 8 क्लासें हैं और हर क्लास में 25 तालिब इल्म हैं, 25 स्टूडेंट हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे 8 क्लासें हैं, 25 हर में है, तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो 8 मल्टीप्लाई 25, तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 200 इज द करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये भी सिंपल है। पहले मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 एंड दिस इज द 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय -1। पहले आपने पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट को हल करना है बेटा, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 में से 6 आप इसको सॉल्व करें तो ये आपका आता है -2, कितना आता है -2 डिवाइडेड बाय ये हो गया -1। अब आपने पहले इसको सॉल्व करना है, 2 मल्टीप्लाई 3 और ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो -8 बन जाएगा और आपका ये डिवाइडेड बाय -1 आ जाएगा। तो अब आपने कौन सा प्रोसेस करना है, सबसे पहले आपने डिवीजन का प्रोसेस करना है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हैं, एक -8 है एक आपकी -1 है, इनको डिवाइड करें। तो ये रूल भी हम इंशाल्लाह आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, -8 डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस कैंसल, ठीक है, और ये 8 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 8 ही आएगा प्लस का, तो ये बन जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, और ये आपका क्या आंसर बनेगा प्लस का 8 बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 क्योंकि फाइनल आंसर 8 प्लस का आता है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये गलती नहीं करनी कि आपने 8 को 3 में जमा करके फिर मल्टीप्लाई करना है, तो योर आंसर विल बी दी रॉन्ग।
तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, 6 को 8 में प्लस करें तो कितना हो जाएगा 14 इज द करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, ये भी सिंपल है। वो कहते हैं हाउ मैनी पीसेज ऑफ 4/10 मीटर ऑफ द वायर कैन बी कट फ्रॉम अ वायर, यानी कि हर पीस उसका जो टुकड़ा है वो है 4/10 आपने काटना है, और जो तार है लंबी तार उसकी जो लंबाई है वो आपका 8/5 मीटर है। कितना है 8/5 मीटर लेंथ है, टोटल लेंथ। अब आपने करना क्या है कि कितने हाउ मैनी पीसेस टुकड़े बनाने हैं, तो सिंपली बात है तार की लंबाई है, एक टुकड़ा है उसको डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। तो हमारी जो लेंथ है फुल लेंथ वो 8/5 है, तो ये हो जाएगा 8/5 और डिवाइडेड बाय, और हमारा जो पीस की लेंथ है वो है 4/10। अब आप इसको सॉल्व करें, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो वेरी सिंपल, दूसरी रकम को उलट दें, 8/5 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 10/4, तो 5 को ये 2 हो गया, 4 2 8 हो गया, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आपका कितना बनेगा 4 इज द करेक्ट ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 21 है, इसको भी आपने सिंपली सॉल्व करना है, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट फ्रैक्शंस में वैल्यूज गिवन है तो उसको फ्रैक्शन में भी आपको प्लस माइनस करना आना चाहिए। तो ये वैल्यू है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 1.5 प्लस पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है 0.7 प्लस 1.4 माइनस 0.5, और ये ब्रैकेट बड़ी बंद हो चुकी है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने छोटी ब्रैकेट का प्रोसेस करना है, 1.4 माइनस 0.5, ये है 1.5 4 0. ये है 5, इसको आपने माइनस करना होता है। तो ये आपको क्योंकि 4 में से 5 आप माइनस नहीं कर सकते तो आप एक, ठीक है, हाथ से लिया जाता है, तो ये 14 होगी, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ पे 0 बच जाएगा, और ये आपका कितना आंसर आएगा 1.5 प्लस 0.7, और क्योंकि बड़ी रकम के साथ हमारा 1.4 है तो प्लस है, तो ये आपका प्लस 0.9 आंसर आ गया। अब आप इसको सॉल्व करें, 1.5 प्लस 0.7 और 0.9 कितना होता है 0.9, और ये 0.7 है, 9 और 7 कितना हो गया 16, और एक आपका ये आ जाएगा 1.6 आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.6। 1.6 को 1.5 में मल्टीप्लाई करें, 6 और 5, इसको इसमें प्लस करें, 6 और 5 11, एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये एक और 2 ये 3 आ गया, 3.1 आंसर आ जाएगा। 3.1 इज योर करेक्ट आंसर है, डी। नेक्स्ट मूव करते हैं द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, यानी कि 13 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2, इसको आपने सिंपलेस्ट करना है। तो वेरी सिंपल, 13/3 एंड 7 डिवाइडेड बाय 2, आपने इसका एलसीएम लेना है, 6 आएगा, 3 2 6, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें 26 माइनस 236 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करें 7 से, तो ये आपका 21 आ जाएगा, 26 में से 21 जाए तो कितना बनता है 5, 5 डिवाइडेड बाय 6, 5 डिवाइडेड बाय 6 इज योर करेक्ट आंसर। और देखें कि इसमें क्या आंसर मौजूद है, बिल्कुल भी नहीं है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, डी बनेगा, नन ऑफ दिस। 23 क्वेश्चन है, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपको प्लस माइनस फ्रैक्शन में भी करनी आती है नहीं करनी आती। तो ये देखें बेटा, आप वैल्यू चेक करें 0.001। अब आपने जब सेकंड रकम इसमें आपने ऐड करनी होती है तो आपने इशारे के अकॉर्डिंग ऐड करनी होती है। तो ये आपका 0 है, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के साथ ही 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे। अब आप इसकी ऐड करें तो ये वैसे का वैसे 1 आएगा, ये 0 वैसे की वैसे आएगी, और ये 1 और 0 कितना हो गया 1 हो गया, और ये 0.101 आपका आंसर बनेगा, जो कि अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन है, 0.101। 24 है, फाइंड एन इंटीजर विच इज डिवाइडेड बाय द -90, यानी कि अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आई थिंक यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हुए होंगे और यहाँ पे गलती भी की होगी, क्योंकि उन्होंने केपी के टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज को सॉल्व किया और बिल्कुल एज इट यही स्टेटमेंट वहाँ पे गिवन है, लेकिन एज इट नहीं गिवन। आप थोड़ा सा स्टेटमेंट को देखें और इस स्टेटमेंट को देखें तो दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है जस्ट आपको घुमाने के लिए। फाइंड एन इंटीजर विच इज डिवाइडेड बाय द -90, आपने वो इंटीजर फाइंड करना है जो डिवाइड किया गया है 90 पे, 90 डिवाइडेड बाय 90, जो 90 से डिवाइड किया गया है, यानी कि इंटीजर लेट कर लेते हैं वो x है,
तो x डिवाइडेड बाय -90, ऐसा नहीं है कि वो इंटीजर आप फाइंड करें जो डिवाइड करता है 90 को, वहां बुक में ऐसे लिखा हुआ है डिवाइड करता है 90 को, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 90 लिखा हुआ है। तो x डिवाइडेड बाय -90 और ये आंसर कितना देता है, -45 का आंसर देता है। अब आपने x फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है डिवीजन का रूल है, ये डिवाइड हो रही है जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे ये वैल्यू जाएगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो मल्टीप्लाई हो रही होती है इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाती है तो वो क्या होती है, वो डिवाइड हो जाती है। अगर कोई माइनस हो रही है तो दूसरी साइड पे जाती है तो प्लस हो जाती है, अगर प्लस है तो दूसरी साइड पे जाती है तो वो माइनस हो जाती है। तो ये है रूल, प्लस वाली दूसरी साइड पे जाएगी माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई वाली जाएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी, इस तरह ये इन्वर्स होता है। तो ये डिवाइड हो रही है, -90 उधर जाएगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू -45 मल्टीप्लाई -90, तो माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये प्लस हो गया, और ये 45 को 90 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 4050, 4050 इसका आंसर आता है, ये वाला आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या इसमें मौजूद है आंसर, नहीं है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स ने लगाया होगा 5, जो कि गलत है क्योंकि वो स्टेटमेंट को सही तरीके से पढ़ते नहीं है, इस वजह से गलत हो गया उनका। नेक्स्ट मूव करते हैं 29, वो कहता है 3/7 ऑफ 40, इसका आंसर निकालें। ऑफ मीन मल्टीप्लीकेशन, 3/7 मल्टीप्लाई 14, 7 2 14, 3 2 6, आंसर आ गया आपका डी। नेक्स्ट मूव करते हैं 26, वो कहता है जमाल है, वो रीड करता है 3/5 ऑफ 140 पेजेस ऑफ द बुक। एक बुक है, उसके टोटल पेजेस 140 हैं, 140 हैं, और उसका 3/5 3/5 पार्ट जो है वो जमाल रीड करता है। तो इसका मतलब वो कितने रीड कर चुका होगा, जमाल ने जो रीड किए पेजेस वो हैं 3/5 ऑफ 140, मतलब 3/5 मल्टीप्लाई 140। तो ये आप इसको डिवाइड कर लें, तो ये 5 एकम 5, 5 2 10, 40, 5 8 40, 28, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है 84। तो जमाल ने 84 पेजेस जो है ना वो रीड किए, और दूसरा जो फरहान है उसका भाई, उसने 2/5 पेजेस रीड किए, तो 2/5 मल्टीप्लाई 140 पेजेस के 2/5 उसने रीड किए, तो ये 5 5 2 10 और ये 8, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है। तो फरहान ने 26 पेजेस रीड किए, जमाल ने 84 पेजेस रीड किए। तो पूछा गया कि हाउ मैनी बोथ रीड दी टोटल पेजेस, दोनों ने टोटल कितने पेज रीड किए, तो टोटल कर लें, कौन कौन किस किस को, 84 उसने किए हैं, 56 इसने किए हैं, इन दोनों को प्लस कर लें तो आंसर आ जाएगा 140। कितना आएगा 140 आंसर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, सॉरी सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो दोनों ने टोटल 140 पेज रीड किए होंगे। नेक्स्ट है 27, वो कहता है अ बार ऑन द टॉप ऑफ द नंबर, जो जैसे पहला दूसरा क्वेश्चन हमने सवाल किया, कोई नंबर है, ये देख ले, -5 है, +6 है, इसके ऊपर जो बार लगी होती है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विन कॉलम कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है, इस बार को विन कॉलम, नोट कर लें इसको। 27 का करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, ये भी टिपिकल था, आई थिंक अच्छे स्टूडेंट्स का तो ये करेक्ट होगा, और बाकी जो समझते नहीं है सोचते नहीं है उनका गलत होगा डेफिनेटली। वो समझते नहीं है ना, सोचते नहीं ना, स्टेटमेंट को अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। अच्छा, इसको देख लेते हैं। द लेटर एम, वो कहता है एक आपके पास लेटर एम है मैथमेटिक्स वर्ड में, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, तो आपने उसकी रेशो देखनी होती है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स है, ये देख लेते हैं, लिख लेते हैं मैथमेटिक्स। टोटल कितने इसमें लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल इस मैथमेटिक्स वर्ड में 11 लेटर हैं, हरूफ टोटल 11 है। तो उसने वर्ड एम की बात किया, तो इसमें टोटल एम कितने हैं, एक एम यहाँ पे है, एक एम यहाँ पे है, टोटल 2 है। इसका मतलब एम जो है ये 2/11 जो है इसका हिस्सा है। अगर यहाँ पे आपका एस पूछा जाता है कि एस की क्या परसेंटेज है, तो आप एस एक ही है तो आप लिखते 1/11। इस तरह ई लिखा जाता तो ई भी 1 है, ठीक है। ए लिखा जाता तो ए में 2 है तो वो भी 2/11 होता। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 2/11। 29 है, वेरी सिंपल,
सबसे पहले आपने बेटा क्या करना है, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 माइनस 5, 21 को 5 से माइनस करें तो कितना आंसर आता है 16। तो ये हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई प्लस 16 को 1.6 में आप ऐड करें तो ये आपका बन जाएगा 17.6 बन जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन है आज के क्विज का 1.1 और 1 के ऊपर ये जो सिंबल है ये स्क्वायर की होती है और ये स्क्वायर है 13, ऐसे लिखा जस्ट आपको समझाने के लिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे है 1 माइनस 1 की पावर 13। तो भाई 1 की पावर 13 क्या 1 लाख हो जाए, ठीक है, 15 हो जाए, 100 हो जाए, 150 हो जाए, 1 की पावर जो मर्जी हो उसका आंसर 1 नहीं होता है, ठीक है। तो 1 माइनस 1 आ जाएगा और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थी जी आज का क्विज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी था और डिस्कशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्विज आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।